हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जेएस एकेडमी। आज हम लोग कुछ ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के बारे में जानेंगे। जितने भी ये ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, थीटा, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इनके 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक सबके वैल्यूज नोट कर दिए हैं। चलिए एक के बाद एक देख लेते हैं। जैसे साइन 0 डिग्री 0 होता है, 30 1/2, 45 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1, 120 डिग्री √3/2, 135 डिग्री 1/√2, 150 डिग्री 1/1/2, 180 डिग्री 0, 210 डिग्री -1/2 एंड 225 डिग्री -1/√2, 240 डिग्री -√3/2, 270 डिग्री -1, 300 डिग्री -√3/2, 315 डिग्री -1/√2, 330 डिग्री -1/2, 360 डिग्री 0 आपके पास होता है। तो ऐसे ही ये कॉसेक का भी आपके पास है, आप सबको ये वीडियो में दिख रहा होगा। ठीक है, टेन का भी आपके पास ये ऐसे ही सारे मेंशन है, कॉट का भी ऐसे ही मेंशन आपके पास है, और सेक का भी आपके पास ऐसे ही मेंशन है, और कॉसेक का भी ऐसे ही आपके पास मेंशन है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनको कैसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब इनको याद रखने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जितने भी ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास होते हैं, ठीक है, सबसे पहले ये आप नोट करो, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका अप्लाई होने वाला है। ठीक है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके पास होता है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी आपके पास ये रेशियोस आपके पास हो, साइन, थीटा, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, कॉसेक हो गया, ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, ओनली साइन पॉजिटिव आपके पास होता है। ठीक है, ओनली साइन पॉजिटिव आपके पास होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास क्या होता है कि ओनली टेन पॉजिटिव होता है। एंड जो लास्ट क्वाड्रेंट यहाँ पर आपके पास सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब यहीं से आपको देखना है। देखो यहाँ पर आप क्या नोटिस करो कि साइन जो है ना 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के पॉजिटिव है ना। मैंने क्या बोला यहाँ पर कि आप साइन थीटा के सभी वैल्यू, आप जितने भी यहाँ पर जितने भी रेशियोस आपके पास हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर जो आपके पास साइन की 0 से लेकर 90 डिग्री तक आपके पास याद है, ठीक है, साइन की याद है, तो आप कॉस की मतलब बता सकते हो। ठीक है, साइन का आप याद कर लो, आपको पास कॉस का याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे साइन देखो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक आपके पास गए तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब देखो कॉस में क्या करना है ना, आपको पास उल्टा से चलना है। कॉस में ये सभी वैल्यू ना वही 0 डिग्री से स्टार्ट करना, लेकिन उल्टे से स्टार्ट कर देना, उल्टे से स्टार्ट कर, मतलब साइन का आपको याद है, आप कॉस का बता सकते हो कि कॉस का कितना होगा। कॉस के केस में मैंने क्या बोला कि आप साइन का 90 डिग्री तक याद कर लो, उसके बाद कॉस का जो आपके पास बताना है, तो क्या करना कि जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होगी वही कॉस 0 डिग्री की, वही कॉस 0 की आपके पास होगी। जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी वही कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होगी। जो साइन 45 डिग्री की होगी वही कॉस 45 डिग्री की वैल्यू आपके पास होगी। मतलब कि आप साइन की आपके पास याद रहेगी तो आप कॉस की बता सकते हो। ठीक है, अब ये देखो, आपके पास 90 डिग्री तक आपके पास याद है, चलो साइन की। अब 90 डिग्री के बाद अगर जो आपके पास 180 डिग्री तक जाना है, आप कैसे जाओगे? तो इसके लिए आप देखो कैसे करते हैं। यहाँ से 0 से लेकर आप 90 डिग्री तक आपको याद है, ठीक है। अब उसके आगे का जो आपके पास लिखना है ना, आप क्या करो, जैसे यहाँ से आप 0, 1/1/2, 1/√2, √3/2, 1 आपने ये लिखा था। अब क्या करना है आपके पास कि इसके आगे से ना आपको पास फिर यही सीरीज ना ये ऐसे उल्टी से चलनी है। जैसे आप यहाँ से आए ना 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 आप यहाँ पर आपके पास आए थे ना। अब यहाँ पर देखो, अब इसी चीज़ को ना, ये जो आपने लिखा था ना 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये जो आपने लिखा था, अब इसी को इस उल्टा लिखना आपको है। मतलब कि जैसे 90 डिग्री, अब 90 डिग्री आपने लिखा 1 है। अब 90 डिग्री के पीछे जो आपने यहाँ से लिखा था, जो 90 डिग्री से जो पहले यहाँ पर है, वो 90 डिग्री के बाद में यहाँ पर आपके पास होगा। ठीक है, अब वैसे ये सीरीज आपके पास यहाँ तक चलती रहेगी 180 डिग्री तक। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक आप जो लिख के आए थे, वही अब आप क्या चलोगे कि 90 डिग्री से 0 तक आप वापस फिर उसी को लिखोगे। 0 से 90 डिग्री तक जो आप लिख के आए थे, वही 90 डिग्री से 0 तक आप फिर से लिखोगे। वो कहाँ से कहाँ तक? 0 से 90 डिग्री तक की आपके पास वैल्यू आती है साइन की। अब आपको क्या लिखना है? साइन की 90 डिग्री से 180 डिग्री तक साइन की और भी आपको वैल्यू लिखनी है। तो आप क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि 0 से लेकर देखो, 0 से 90 डिग्री आपने लिखा क्या? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है भैया,
अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब 90 डिग्री के आगे की लिखनी है, 90 डिग्री से 180 डिग्री तक मुझको जाना है। अब 90 डिग्री से 180 डिग्री तक मैं कैसे जा सकता हूँ? तो इसका याद करने का यही तरीका है आपके पास कि यहाँ से जो आप ऐसे आए थे ना, ये इस लाइन में आपके पास है, तो वही सारी वैल्यू ना आपको पीछे से लिखनी चलनी है। ये देखो, पीछे से लिखनी चलनी है। 1√3/2, एक देखो 1√3/2, √3/2, 1/2, 1/2, 0 0। ठीक है। अब 210, अब फिर यही, अब ये सीरीज आपके पास बंद नहीं होगी। ये सीरीज जहाँ जहाँ तक आपको लिखना है सभी रेशियोज में आपके पास यही फॉलो आपके पास होगा कि 0 से 90 डिग्री तक आप याद कर लो सबके। जैसे आपके पास अगर जो साइन की याद है 0 से 90 डिग्री तक, तो आप कॉस के बता सकते हो। अब कॉस की अगर जो आपके पास 90 डिग्री तक याद है, तो कॉस की अगर जो आपके पास उसके आगे की लिखनी है, तो उसके आगे की लिखने के लिए क्या करना है कि भाई कि अगर जो यहाँ से 0 तक आप इस ऑर्डर में आए, तो अब क्या करना है कि उसके पीछे से लिखता चलना है। पीछे से, ये देखा, पीछे से लिखने जा, लेकिन आपको साइन ध्यान में रख के ले चलना है ना कि फर्स्ट कौन पॉजिटिव होता है किस क्वाड्रेंट में। जैसे देखो 0 से लेकर 180 डिग्री तक, ये देखो क्वाड्रेंट कहाँ कहाँ तक होता है, इसको पहले यहाँ पे देखो ना। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ना आपके पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, जहाँ पर सारे पॉजिटिव आपके पास होते हैं। और 90 डिग्री से 180 डिग्री तक आपके पास होता है, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, जहाँ पर सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। और 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक आपके पास होता है, ये होता है आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट, जहाँ पर सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है। और 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक ना आपके पास होता है, ये कौन सा आपके पास, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, जहाँ पर सिर्फ cos थीटा पॉजिटिव आपके पास होता है। अब देखो 0 से 0 से लेकर 180 डिग्री तक देखो साइन की सारी वैल्यू पॉजिटिव है। यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला था कि 0 से लेकर 180 डिग्री तक देखो साइन सारा पॉजिटिव है। ठीक है भैया। फिर अब यहाँ पर आप देखो कि कॉस के केस में आप कॉस का देखो, 0 से 90 तक कॉस पॉजिटिव है, यहाँ पर सारे पॉजिटिव थे। लेकिन 90 से 180 डिग्री के बीच में क्या है, सिर्फ साइन पॉजिटिव है। मतलब कि कॉस और टेन क्या होगा, निगेटिव होगा। देखो 90 से 180 डिग्री के बीच में कॉस और टेन निगेटिव है ना, कॉस और टेन निगेटिव आपके पास है। फिर उसके बाद देखो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आपके पास है कि साइन निगेटिव है। हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री से 270 डिग्री तक देखो ना सिर्फ 10 पॉजिटिव है ना, तो कॉस और साइन दोनों निगेटिव आपके पास हो गए। लेकिन देखो ये 10 पॉजिटिव है ना 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक। अब देखो कि आपको ये साइन कॉस और टेन ये तीनों आपने याद किया, ठीक है, 90 डिग्री बस इनका याद था। अब आपको जो आपके पास कॉट की फाइंड करनी है, सेक की फाइंड करनी है और कॉसेक की फाइंड करनी है ना। तो देखो साइन का जो रेसिप्रोकल आपके पास होता है ना वो कॉसेक होता है। क्या कह रहा हूँ, कह रहा हूँ कि साइन थीटा जो आपके पास होता है डेट इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, मतलब कि अगर जो आपके पास क्या करना है कि कॉसेक 30 डिग्री की अगर जो आपके पास वैल्यू निकालनी है, कॉसेक 30 डिग्री की जो वैल्यू आपके पास होगी वो आपके पास होगी 1/sin(30 डिग्री की वैल्यू आपके पास होगी 1/sin(30 डिग्री की वैल्यू आपके पास होगी। मतलब कि अगर जो आपके पास साइन का याद है 0 से 90 डिग्री तक, तो आप सारे बता सकते हो। साइन का याद है आपके पास, साइन के याद से आपने कॉस का बता दिया, और अब साइन और कॉस का दोनों का आपके पास है तो आप 10 का बता सकते हो। क्योंकि 10 ऑफ थीटा जो आपके पास होता है वो आपके पास होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर आपके पास होता है। तो आपके पास सिर्फ साइन का आपके पास याद था, पूरे जितने भी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो हैं आपने साइन से क्या बता दिया कि कॉस का बता दिया, और साइन और कॉस का दोनों आपके पास आ गया तो उससे आपने 10 का बता दिया। और इन तीनों के आपके पास हो गया ना, मतलब साइन हो गया, कॉस हो गया, 10 होगा। अब साइन की वजह से आपके पास कॉसेक की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, कॉस की वजह से सेक की वैल्यू आपके पास हो जाएगी, और 10 की वजह से आपके पास कॉट की आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो 10 ऑफ थीटा आपके पास होता है डेट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ऑफ थीटा। मतलब कि कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल आपके पास होता है कॉट ऑफ थीटा। जो सेक थीटा आपके पास होता है वो होता है 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा। वो आपके पास क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा। जो सेक थीटा आपके पास होता है वो 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा होता है। तो मैंने क्या बोला कि आप कैसे इनके ट्राइग्नोमेट्रिक के फंक्शंस की वैल्यू आप याद कर सकते हो। आपके पास कुछ नहीं करना है, बस साइन के आप 0 से लेकर 90 डिग्री तक आप याद रखो। उसके बाद 90 से जितने भी अगर जो आपके पास यहाँ तक आपके पास जाना है, तो बस आपको क्या करना है कि अगर जो 90 से 180 डिग्री तक आपके पास गए तो जो आप लिखते हो ना सीरीज, ये जो आप क्या हो, अब उसी साइकिल को ना पीछे से लिखना शुरू कर दो। मतलब 0 से 1 तक आपके पास, अब यहाँ पर आपके पास आए थे 90 डिग्री तक आने के लिए आपने क्या फॉलो किया था, आप 0 से 1 तक आए थे। तो 90 से 180 डिग्री तक आप जाने के लिए आप क्या करोगे, 1 से 0 जाओगे। फिर अब 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक आप क्या करोगे, ये साइकिल कहाँ से जाएगी, 0 से -1 तक जाएगी। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आपके पास है,
साइन नेगेटिव आपके पास है। फिर देखो, फिर ये अब ये क्या होगा कि माइनस आप 1 से लेकर 0 तक जाएगी। क्यों? क्योंकि ये देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी तो साइन आपके पास नेगेटिव आपके पास होता है। तो इम्पोर्टेंट क्या था पूरे, मतलब मैं जो आपके पास बताना चाहता हूँ कि आप कैसे याद कर सकते हो, तो आप इस ऐसे याद कर सकते हो कि आपके पास सिर्फ साइन की याद है। साइन की 0 से 90 डिग्री तक आपके भैया रट्टा मान लो, जो भी कर पाओ उसको कर लो, साइन की 0 से लेकर 90 डिग्री तक। उसके बाद 90 के बाद का आप क्या करना है, जो आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो ये सीरीज जो लिखी थी ना, उसको 90 से 180 तक क्या कर लो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो। ठीक है, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो। ठीक है, मतलब जहां पर ये सीरीज एंड हुई 0 से 90 जहां पर एंड हुआ वही 90 से लेकर स्टार्ट कर दो, 0 तक चले जाओ। ऐसे आपको याद करना है सारे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।